कक्षा 7वीं के तीसरे अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन के चौथे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम माध्यक के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ प्रश्नावली 3.2 को भी हल करेंगे। माध्यक यह भी एक प्रतिनिधि मान है, जैसे माध्य तथा बहुलक होते हैं प्रतिनिधि मान, और यह भी केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक। जब किसी समूह को दो वर्गों में विभाजित करना हो तब वहां माध्यक की आवश्यकता पड़ती है। आइए माध्यक को एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ 17 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है और इन 17 विद्यार्थियों के इस समूह को दो समूह में विभाजित करना है और दोनों समूह में बच्चों की जो संख्या है यानी विद्यार्थियों की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन दिए गए आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में। यहाँ हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया है। अब हम यहाँ इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्या छोड़ते जाएंगे। जैसे दाईं तरफ से हमने पहला आंकड़ा छोड़ दिया, इसी तरह बाईं तरफ से, तो ये एक एक हम छोड़ते जाएंगे। तो इसी तरह जैसे एक तरफ 101, दूसरी तरफ 125, फिर 102, फिर 123, इसी तरह दोनों तरफ से हम ये इन आंकड़ों को छोड़ते जाएंगे और ये आंकड़े हैं 17, यानी 17 आंकड़े हैं और 8 एक तरफ आ जाएंगे और 8 दूसरी तरफ से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यहाँ छोड़ दिया, 8 ही हमने दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ दोनों तरफ 8 छोड़ने के बाद बीच में एक संख्या बच गई, वो क्या है, 115। जो ये बीच की संख्या है, बीच का आंकड़ा है, इसी को ही माध्यक कहा जाता है। क्या है ये, माध्यक। यानी दिए गए समूह के बीचों बीच का आंकड़ा कब, जब उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें या आरोही क्रम में लिख लें, उसके बाद हम माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक ज्ञात करते हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना जरूरी है। अतः माध्यक दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित यानी लिखने के बाद उनका बीचों बीच का यानी बिल्कुल जो मध्य का मान होता है उसे क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। ये बीचों बीच का मान है। अब माध्यक, अगर हमें आंकड़े विषम रूप में दिए हुए, आंकड़े विषम रूप में, जैसे अभी हमने एक उदाहरण किया था, उसमें 17 विद्यार्थी दिए हुए थे। इसी तरह मान लो 15 विद्यार्थी दिए हों, 5 दिए हों, 25 दिए हों, इस तरह विषम रूप में, यानी 5, 15, 25, 17 आदि, इस रूप में आंकड़े हमें अगर दिए हैं तो माध्यक निकालना बहुत आसान है। सबसे पहले उन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद दोनों तरफ से हम बराबर बराबर संख्या छोड़ देंगे, तो एक संख्या बीच में रह जाएगी, वही क्या होगा, माध्यक होगा। लेकिन जब आंकड़े समरूप में दिए हों, यानी जैसे 10, 20, 30, 50, 100 आदि रूप में दिए हैं, तो हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि दोनों तरफ से जितने हम संख्याएं छोड़ेंगे, आंकड़े छोड़ेंगे, तो अंत में क्या रहेगा, लास्ट में 2 आंकड़े इकट्ठे आ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमें 10 आंकड़े दिए हुए हैं और इनका क्या ज्ञात करना है, हमें माध्यक ज्ञात करना है। इसके लिए इन आंकड़ों को सबसे पहले हमने आरोही क्रम में लिख लिया है। अब दोनों तरफ से हम बराबर बराबर संख्याएं छोड़ते जाएं, यानी दोनों तरफ से हमने ये संख्याएं छोड़ दी हैं एक एक, तो अंत में
बीच में दो संख्याएं इकट्ठी बचती। कितनी संख्याएं? 2। अगर विषम रूप में है तो बीच में 1 बचेगी, और अगर सम रूप में है तो बीच में संख्याएं कितनी आएंगी? 2। अब इन दोनों को हम माध्यक नहीं कह सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों आंकड़ों का औसत ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। और वो कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों आंकड़ों का योग बटे 2 है तो 2 से भाग कर देंगे, तो 35 और 35 70, 70 बटे 2। 70 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो 35 क्या है? इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक है। क्या है ये? माध्यक। इसी प्रकार और हमें कोई उदाहरण दिए हैं तो इसी प्रकार हम इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ विषम रूप में जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं का ही माध्यक ज्ञात करना है। ये अब प्रश्नावली 3.2 के सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। यहाँ 15 विद्यार्थियों के द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं वो दिए हुए हैं 19, 25, 23, 20, 9 आदि। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान है? और ये भी बताना है क्या बहुलक और माध्यक क्या ये दोनों समान है। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे हम? इसका बहुलक, उसके बाद फिर माध्यक। तो आइए सबसे पहले इन दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया, यानी पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बढ़ते बढ़ते लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अब क्या ज्ञात करना है हमें? पहले बहुलक। बहुलक क्या होता है? बहुलक जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही आंकड़ा क्या होता है? बहुलक। सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। अब हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है। तो ये देखो 19 तक सभी एक एक ही आए हैं, उसके बाद 20 1 2 3 4 बार आया हुआ है 20, 23 24 एक एक बार है, 25 2 बार। तो सबसे अधिक बार कौन से आंकड़ा आया है? 20। ये 20, तो 20 ही क्या है? बहुलक है, क्योंकि यह सबसे अधिक बार है। उसके बाद क्या ज्ञात करना हमें? माध्यक। माध्यक क्या होता है? बीचों बीच का आंकड़ा, यानी बीच का आंकड़ा या बीच का मान। माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ये कितने आंकड़े हैं? 15। यानी अब हमें इसका बीच का आंकड़ा निकालना है, यानी 15 है तो 7 एक तरफ और 7 दूसरी तरफ। अब 7 आंकड़े गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 19 तक 7 आंकड़े हो गए। तो आगे दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच में कौन सी संख्या बच गई है, यानी कौन सा आंकड़ा बच गया है? 20। और यही क्या है? बहुलक, यानी मध्यक आंकड़ा ये। तो माध्यक क्या आ गया? 20। अब हम यहाँ देखते हैं बहुलक भी कितना आया? 20। माध्यक भी कितना आया है? 20। तो इसका मतलब ये दोनों समान है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, बहुलक तथा माध्यक समान है। अब यहाँ एक और चीज देखो बच्चों कि बहुलक और माध्यक दोनों ही क्या है? जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं उन्हीं में से ही एक आंकड़ा, यानी उन्हीं में से वो संख्या है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, क्या बहुलक दिए गए आंकड़ों में से ही कोई आंकड़ा होता है या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से ही कोई आंकड़ा होता है? तो अब यानी अगर आंकड़े विषम रूप में है तो माध्यक दिए गए आंकड़ों में से ही एक आंकड़ा होता है, और बहुलक दिए गए आंकड़ों में से ही
आंकड़ा होता है। आइए अब दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। अब ये कितने खिलाड़ी हैं, इनको आंकड़ों से हमें ये पता लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने खिलाड़ी हैं ये? 11 खिलाड़ी हैं। और इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ हमें तीनों ही बताने हैं, माध्य, बहुलक और माध्यक, और फिर यह भी बताना क्या ये तीनों समान है। तो आइए सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य के लिए क्या करेंगे? दिए गए आंकड़ों का योग। तो दिए गए आंकड़ों का योग यानी जोड़ कितना आ गया यहाँ? 429। इससे पहले हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया, क्योंकि आगे हमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, और इससे ये माध्यक बिना आरोही क्रम में लिखे नहीं निकाल सकते। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है? 11। आंकड़ों की संख्या 11। और माध्य किसके बराबर? माध्य यानी औसत किसके बराबर होता है? ये आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना है? 429, और संख्या कितनी है? 11। अब 429 को 11 से भाग करेंगे। 11 दिए 33, 12 में से 3 गए 9, 3 में से 3 गए 0, 9 उतार लेंगे, 11 नहीं 99। कितना आ गया? 39। तो 39 क्या है? माध्य। आगे क्या ज्ञात करेंगे अब हम? बहुलक। बहुलक, बहुलक क्या होता है? जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। अब सबसे अधिक बार देखें क्या कौन सा आंकड़ा आया हुआ है? 10 2 बार है। 15, देखो 15 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार आया हुआ है, तो बहुलक क्या होगा? 15। अब क्या ज्ञात करना है आगे हमें? माध्यक। माध्यक, माध्यक बीच का मान, बीच का मान या आंकड़ा, बीच का मान या आंकड़ा। बीच का आंकड़ा, आंकड़े कितने हैं? 11, यानी 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ, तो 5 आंकड़े छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ जाएगा? 15। ये क्या आएगा? माध्यक। तो माध्यक कितना आ गया? 15। बहुलक कितना था? ये भी 15, और माध्य 39। आगे ये पूछा है क्या ये तीनों समान हैं? तो क्या ये तीनों समान हैं? नहीं, माध्य क्या है? अलग है। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, माध्य बहुलक तथा माध्यक तीनों समान नहीं है, तीनों समान नहीं है। इस सवाल में हम यहाँ ये देखते हैं कि माध्य बहुलक माध्यक तीनों समान तो नहीं आए, इसके साथ साथ कि जो माध्य है वो दिए गए आंकड़ों में से वो संख्या नहीं है। ये देखो दिए गए आंकड़ों में कहीं पे भी 39 नहीं है, लेकिन बहुलक दिए गए आंकड़ों में से ही है, यानी 15। माध्यक भी दिए गए आंकड़ों में से ही है, लेकिन जो माध्य है यानी औसत दिए गए आंकड़ों में से
नहीं है। ये हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहाँ दिए गए आंकड़ों में से नहीं है। तीसरा सवाल, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार है। ये 15 विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है। अब पहला प्रश्न क्या है इसका, इन आंकड़ों के बहुलक क्या ज्ञात करना है, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तथा इन दूसरा भाग है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। तो चलिए पहला भाग हल करते हैं। उसके लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद अब हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। अब देखते हैं सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा कौन सा है। देखो 38 कितनी बार आया है, 1 2 3, और कोई भी है। देखो आगे जो 43 है वो भी कितनी बार आया है, 3 बार, 1 2 3। 38 और 43 दोनों ही कितनी बार आए हैं, 3 बार। अब दोनों ही बराबर बार आए हैं तो बहुलक क्या होंगे, 38 भी होगा और 43 भी होगा। 38 और 43 दोनों ही क्या है, बहुलक है। आगे क्या ज्ञात करना है हमें, माध्यक। माध्यक क्या होता है, बीच का आंकड़ा। बीच का आंकड़ा, बीच का आंकड़ा यानी दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, बराबर बराबर संख्या छोड़ देंगे। और बराबर संख्या छोड़ने पर हमें कौन सा आंकड़ा मिल जाएगा, 40। यानी 15 आंकड़े हैं तो 7 एक तरफ से 7 दूसरी तरफ से छोड़ देंगे तो माध्यक क्या आ जाएगा, 40। अब दूसरा भाग क्या है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं। अब बहुलक कितने हैं, 2, 38 और 43। तो एक से अधिक है तो क्या लिखेंगे, ये पहला भाग था और दूसरा भाग, हाँ यहाँ 2 बहुलक है, 2 बहुलक है। आइए अब चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। और बहुलक या माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को किस में लिखेंगे हम, आरोही क्रम में। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद अब पहले क्या ज्ञात करेंगे, बहुलक। बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। अब देखें 12 2 बार है, 13 2 बार, 14 3 बार, 16 और 19 एक बार। तो सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया है, 14। कितनी बार, 3 बार। तो बहुलक क्या आ गया, 14, क्योंकि सबसे अधिक बार आया है। अब आगे क्या ज्ञात करेंगे, माध्यक। माध्यक यानी बीच का आंकड़ा। बीच का आंकड़ा, बीच का आंकड़ा यानी दोनों तरफ से हम बराबर बराबर संख्या छोड़ते जाएंगे। अब कितनी आंकड़े हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ। अब 4 आंकड़े छोड़ने पर अगला आंकड़ा क्या आएगा, 14। यही क्या है, माध्यक। देखो दोनों तरफ 4 4 आंकड़े छोड़ दिए, बीच का क्या है, ये माध्यक। तो यह बहुलक भी 14 है और माध्यक भी 14 है। पांचवा सवाल, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यानी यहाँ हमें सत्य और असत्य बताने हैं। पहला भाग है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। यानी क्या, बहुलक किस में से, जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं। तो बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा। तो इसका मतलब क्या है, वो जो आंकड़े दिए होते हैं सदैव उसी में से एक संख्या होता है। तो यह है सत्य है। उसके बाद
माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। क्या पूछा है इसने कि जो माध्य है यानी औसत दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। अब इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमें दिए हुए आंकड़े हैं 2, 3, 5, 5 और 10। अब इनका माध्य ज्ञात करते हैं। वो क्या होगा, आंकड़ों का योग, यानी इनका योग कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 15, 15 और 10 25 और 25 5 ही आंकड़े हैं तो 5 से भाग करेंगे। 25 को 5 से भाग किए तो कितना आ जाएगा, 5। और 5 देखो दिए गए आंकड़े में से ही है, तो यानी जो माध्य है वो दिए गए आंकड़ों में हो भी सकता है और नहीं भी। अब यहाँ पूछा ये क्या हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, सत्य। अगर ये पूछा जाता कि माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होता है तो हम क्या कहते हैं, ये असत्य, क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो तीसरा भाग है, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। हमने पीछे भी सवाल हल किए हैं, सभी में जो माध्यक क्या है, बीच का आंकड़ा, और वो किस में से है, जो हमें आंकड़े दिए हुए होते हैं। यानी जब आंकड़े विषम रूप में होते हैं तो वो आंकड़ा जो माध्यक उन्हीं आंकड़ों में से होता है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो माध्यक है दिए गए आंकड़ों में से ही होता है जब वो विषम रूप में हो। चौथा भाग, आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। यानी हमें इनका माध्य बताना है, क्या वो 9 है। तो उसके लिए क्या ज्ञात करेंगे, हम माध्य ज्ञात करके देखते हैं। तो आंकड़ों का योग 6 और 4 10, 3 13, 13 और 8 21, 9 30, 30 और 12 42, 42 और 13 55, 55 और 9 64। तो आंकड़ों का योग कितना आ गया, 64। और हैं कितने ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंकड़े कितने हैं, 8। यानी 64 को 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 8 8 64। आंसर कितना आ गया, 8। क्या माध्य 9 है, नहीं, कितना आया, 8। इसका मतलब यह कथन असत्य है। और यहाँ देखो जो माध्य 8 आया वो दिए गए आंकड़ों में से ही एक संख्या है, तो ये माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो भी सकता है और नहीं। तो ये प्रश्नावली 3.2 का आखिरी सवाल था। तो इस लेक्चर में बच्चों हमने प्रश्नावली 3.2 के सभी सवाल हल कर लिए हैं। धन्यवाद।